अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ APRS प्रोग्राम। अच्छा जी, सबसे पहले इसका पार्ट वन है। पार्ट वन में जो डिस्कस हुआ है वो उसका स्कोप है, डेफिनेशन है और ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। स्कोप: द ऑडिट प्रैक्टिस रिव्यू प्रोग्राम अप्लाइज टू ऑल फर्म्स प्रोवाइडिंग ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एक्सेप्ट QCR फर्म्स। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर QCR का जो है वो प्रोग्राम एप्लीकेबल होता है। उसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। ऑडिट प्रैक्टिस रिव्यू की डेफिनेशन है जो कि 2.2.6 में दी गई है। ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड पार्टनर कौन होते हैं, ठीक है। ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस क्या है, मतलब इसकी देखें डेफिनेशंस हैं कि ऑडिट्स मींस ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है, ठीक है, अंडर आइजाज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद रिलेटेड सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि कोई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की रिपोर्ट है, ठीक है, इस तरह की सर्विसेज हो सकती हैं। तो उन सब का वो ये सब सर्विसेज जो हैं, अगर कोई नॉन QCR फर्म प्रोवाइड कर रही है तो वो इस प्रोग्राम के एम्बिट में आती हैं। उसके बाद रिव्यूअर की डेफिनेशन है। रिव्यूअर वही है जो कि आपने अपॉइंट कर दिया है इस प्रोग्राम के अंडर। ठीक है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन है, हु इज़ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। QAB मींस द क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड। फर्म, जो कि फर्म जिसका रिव्यू होना है, ठीक है। नॉन रिपोर्टेबल मैटर्स क्या हैं, मींस द मैटर विच आर इनसिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड आर नॉट कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल डेफिशिएंसीज। ठीक है, कि जब आप रिव्यूअर्स ने रिव्यू करते हुए कुछ मैटर्स आइडेंटिफाई किए लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट नेचर के हैं, इमटेरियल हैं, तो आप उसको अपनी रिपोर्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि आप उसको वैसे ही पार्टनर्स को जो है बता देंगे या डिस्कस करके इनको ख़त्म करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस रिव्यू है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रैक्टिस रिव्यू है, मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड बाय द इंस्टीट्यूट डायरेक्टर अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है, विद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल QCR रेटेड फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। री रिव्यू: अक्सर एक दफ़ा जब रिव्यू हो जाता है तो दोबारा से भी रिव्यू हो सकता है। मीन्स आर री रिव्यू कंडक्टेड एज पर द प्रेस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज 4.3.1C of this program on the direction of the committee on some or all of the aspect covered in 1.3.1। ठीक है। अगर कोई डेफिशिएंसीज या कुछ इस तरह की हो या फर्म उसको कहे कि अब इसको री रिव्यू करें, ये एरियाज तो था रिव्यू करते हुए स्किप हो गए कुछ भी, तो कमेटी इस पर री रिव्यू भी परफॉर्म करवा सकती है। उसके बाद प्रैक्टिस रिव्यू ईयर होता है कि जिस साल का हमने अपना ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाना है वो साल स्टार्ट होगा, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर हुआ तो होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। उसके बाद ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मींस आइजाज, ठीक है, ISQC और एथिकल स्टैंडर्ड डायरेक्टिव जो कि ICAP ने इशू किए हुए हैं वो। ठीक है। Public practice program mean a training program prescribed by the council and to be accompanied by the practicing member। अब ये डेफिनेशन क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो पार्टनर होगा फर्म्स का उसने 3 साल के अंदर अंदर एक दफ़ा लाजमी एटलीस्ट वंस पब्लिक प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंडर भी ट्रेनिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्टेबल डेफिशिएंसीज हैं, ये वही डेफिशिएंसीज हैं जो कि रिव्यूअर ने आइडेंटिफाई की हैं एंड दे हैव टू रिपोर्ट इन देयर रिपोर्ट। ठीक है, उन्होंने अपनी APRS प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है उसमें उसको रिपोर्ट भी करना है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नेचर की हैं। ठीक है, रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टू द क्वालिटी ऑफ द वर्क। पार्टनर कौन होता है जी, जो फर्म जो रजिस्टर हुई है उसके फॉर्म C पे जिसका नाम आ रहा है वो पार्टनर है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स आ गए इस प्रोग्राम की, ऑब्जेक्टिव ऑफ द APRSP क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू अ फर्म इज टू इंश्योर दैट इन प्रोवाइडिंग ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड अ फर्म कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है वो अभी हमने पढ़े हैं कि वो आइजाज भी हो सकते हैं, ISQC भी, और तमाम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कोई डायरेक्टिव्स, कोई प्रोनाउंसमेंट, ठीक है, कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स, वो सारे उसके एम्बिट में आते हैं। मतलब इसका मकसद यही है कि आइजाज की कंप्लायंस हो, ठीक है, ट्रेनिंग रेगुलेशंस की कंप्लायंस हो, CPD रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस हो। ठीक है, अगर हम इसको आम लफ्ज़ों में बयान करें, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव देयर शैल बी अ पीरियडिकल प्रैक्टिस रिव्यू ऑफ द फर्म। ठीक है। अच्छा जी, ये था पार्ट वन इसका बेसिकली कि इसकी डेफिनेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं,
कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उन डेफिनेशंस में कि अगर हम इसको रिव्यू करेंगे तो क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। जैसे देखें उसमें लिखा हुआ है कि आपने ना प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करना है। अब वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बड़ा सब्जेक्टिव सा लफ्ज़ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये हमें बता रहे हैं कि उसके अंदर तमाम आर्ट के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, प्रोनाउंसमेंट हैं, कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, कोई डायरेक्टिव्स हैं, कोई लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ कंप्लायंस है, ये सारे इसके एम्बिट में फॉल करती है। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट 2।